सीधी बात, नो बकवास। इंटर्नशिप फार्म भरने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन पर जाकर उस पर pminternship.mca.gov.in सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिससे आप अच्छे से देख लेंगे। देखने के बाद ये साइट थोड़ा स्लो चल रही है क्योंकि इस पर अभी बहुत लोड है। और आप फिर इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नाउ लिखा हुआ है, इस पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो अपना 10 नंबर का मोबाइल नंबर डालना है, जो कि आधार कार्ड से लिंक हो, आप वही मोबाइल नंबर डालेंगे। आई कन्फर्म दैट माई मोबाइल नंबर पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसमें प्रोसेसिंग टाइम लेगा क्योंकि साइड पर अभी बहुत काम चल रहा है, लोड है, इसलिए ये बहुत साइड स्लो चल रही है। आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिस OTP को फिल करने के बाद आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको आई कन्फर्म दैट इज माई आधार डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे लिखे हुए एग्री बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा कि करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो आपको करंट पासवर्ड डालना है। जो आपका OTP आया होगा उसी पर आपको करंट पासवर्ड दिया गया होगा, तो वहाँ से उस करंट पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ न्यू पासवर्ड बनाना है। वही न्यू पासवर्ड आपको कन्फर्म न्यू पासवर्ड में आपको भर देना है। याद रहे, पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें पहला कैरेक्टर स्मॉल कैपिटल लेटर में हो और स्मॉल लेटर में हो, और एक इसमें कोई नंबर या सिंबल भी दिया गया हो। इस तरह से आपको अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना है और इस पासवर्ड को याद करने के लिए आपको कहीं लिख लेना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको eKYC दिया गया है। ये eKYC आपको इसमें पूरा प्रोसेस पूरा करना है। तो नीचे लिखा है आधार, इस पर आपको क्या करना है, डिजी लॉकर पर टिक करके प्रोसेस फर्दर, जो नीचे लिखा हुआ है प्रोसेस फर्दर पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है और नीचे आपको कैप्चा कोड दिया गया है, वो कैप्चा कोड भरना है। आधार कार्ड और कैप्चा कोड भरने के बाद आप नीचे देखेंगे नेक्स्ट का बटन है। इस नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। और इसने नहीं लिया है, मैंने दोबारा करती इसमें फिर भरूँगा। फिर भरने के बाद मैंने नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह का कुछ एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद यदि आपके पास पहले से डिजी लॉकर है तो उसका आपको 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन इसमें डालना होगा। यदि आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो आप डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप जिस भी ईमेल आईडी से डाउनलोड करें उस ईमेल आईडी को लिख लें, और लिखने के बाद आप उस ईमेल आईडी से डिजी लॉकर पर तैयार कर लें। जो इसमें एप्लीकेशन में जो डिटेल मांगी जाए उसे आप फिल करके आप अपना डिजी लॉकर बना सकते हैं और उसको में पिन एक जनरेट कर सकते हैं। उस पिन को आपको इसमें भरना है। मैंने पहले से बना लिया इसलिए मैं इसमें पिन डालूँगा। पिन डालने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपको जिससे आपने ईमेल आईडी डिजी लॉकर बनाया है वो ईमेल आईडी आपको इसमें फिल कर लेना है। तो मैंने वो ईमेल आईडी इसमें फिल कर लिया। फिल करने के बाद नीचे वेरीफाई दिया, इसमें मैं टिक करूँगा। टिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप किस किस को साझा करना चाहते हो उसमें आप टिक कर लेंगे। तो मैं जो डॉक्यूमेंट साझा करना चाहता हूँ इंटर्नशिप योजना को, उसमें मैं टिक कर लूँगा। टिक करने के बाद आपको कुछ पूरा इस तरह से अपना प्रोसेस पूरी डिटेल यहाँ खुल के आ जाएगी, जिससे आप अच्छे से देख लें, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद ओके करने के बाद कुछ आपका इस नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ एक इस तरह की डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें आप अपना कैटेगरी चयन करेंगे। कैटेगरी चयन करने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। पूरा एड्रेस भरने के बाद आपको इसमें राज्य भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद ब्लॉक और विलेज, फिर आपको यहाँ पिन कोड नंबर डाल देना है।
यदि आपका नीचे जो दिया गया है करंट एड्रेस और ऊपर वाला एड्रेस सेम है तो यहाँ यस कर देंगे, सेम नहीं है तो नो कर देंगे। मेरा एक ही है तो मैंने यहाँ यस कर दिया है। आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपको ऊपर भरा हुआ जो एड्रेस है वही आपको नीचे फिल हो जाएगा। नीचे फिल होने के बाद आपको जो नीचे आएंगे, नीचे आपको दिया गया है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ आपको अपना एक कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं वो नंबर दे सकते हैं, यदि नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। नीचे आपको ईमेल आईडी दिखी गई है, इसे आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड ओटीपी लिखा हुआ है, इस पर आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके जो जीमेल आईडी उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस जीमेल आईडी को आप खोलकर अपना ओटीपी वहाँ से प्राप्त कर लें। प्राप्त करने के बाद जो ओटीपी लिखा हुआ है यहाँ पर आपको भर देना है। भरने के बाद इसको आप लिखा है वेरीफाई ओटीपी, आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो नीचे देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट। जो सेव एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद इसमें आपको अपनी सभी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको आपको फिल करना है। जो क्वालिफिकेशन आपको हाई स्कूल डाल देंगे। अगर कोर्स आपने कोई कोर्स किया तो कोर्स डाल देंगे, किस साइड से किया है, बीए है, एमए है, उसको भर देंगे। तो आप इसमें पूरा भरने के बाद यूनिवर्सिटी का नाम भर देंगे, इंस्टीट्यूट का नाम भर देंगे, किस सन में आपने पास किया है उसे भर देंगे। जैसे मैंने इसमें बीए किया हुआ है तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें सब कुछ फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आप जो आपकी जो मार्कशीट है उसको आप अपलोड सर्टिफिकेट के माध्यम से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड मोर लिखा हुआ है। यदि आपके पास और भी कोई योग्यताएं हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, आईटीआई, तो सेव एंड मोर में जाकर आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को लगा देना। सेव एंड मोर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का और नीचे पेज खुल जाएगा। तो आप उसमें क्या करेंगे, सभी जो अपनी क्वालिफिकेशन को जोड़ते जाएंगे। जोड़ने के बाद आपको नीचे कुछ सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा। इस पर सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ एक नया पेज खुल जाएगा। यदि आप उसमें देखना चाहते हैं कि मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट है तो व्यू डॉक्यूमेंट पर देख सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आप देखेंगे डू यू हैव एन आधार सेलेक्ट बैंक अकाउंट। आपका जो बैंक अकाउंट हो वो आधार से लिंक है तो यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसेस पे करेंगे। सेव प्रोसेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। तो यदि आपके पास जो भी स्किल है जिसमें आप पारंगत हैं, जिसके आप बारे में जानते हैं अच्छी तरह से, तो आप उसको यहाँ पर माई स्किल जो आपका कौशल है इसको आप अपना इसमें देख सकते हैं कौन सा कौशल है आपका। यदि आप आईटीआई कंप्यूटर से हैं या आईटीआई फिटर से हैं या आईटीआई आपकी और भी इलेक्ट्रिकल से है तो जिसे आप उसे आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद कुछ आपका इस तरह का नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे कुछ इस तरह का आएगा। तो आप किस को कौन सी लैंग्वेज जानते हैं वो आप लैंग्वेज में चूज कर सकते हो। हिंदी जानते हो और इंग्लिश तो दोनों को चूज कर सकते हो। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों चूज कर लिया है। कोई अगर आपने कुछ पिछला एक्सपीरियंस हो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। और एडिशन सर्टिफिकेट या तो आपके पास कोई एडिशन सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है आपको जनरेट सीवी और प्रीवियस एडिट और कंप्लीट प्रोफाइल। तो आप क्या करेंगे, नीचे जनरेट सीवी लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो आपने फिल किया हुआ है वो पूरा जनरेट से आपकी सीवी जनरेट हो जाएगी। मैंने अपना सिक्योरिटी के कारण से फिलर कर रखा है तो पूरा आपका सीवी जनरेट हो जाएगा। सीवी जनरेट होने के बाद नीचे आपको डाउनलोड का बटन दिया गया है तो इस पर आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसे अच्छी तरह सुरक्षित कर लेंगे क्योंकि भविष्य में आपको यही काम देगा। तो इसलिए आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि इस सीवी को आपको डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेना है, सुरक्षित रखना है। उसके बाद आपको कंप्लीट नीचे देखेंगे कंप्लीट प्रोफाइल लिखा हुआ है। जैसे आप कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे तो उसी तरह आपका पूरा फार्म भर के तैयार हो जाएगा। तो नीचे कंप्लीट प्रोफाइल लिखा हुआ है, इस पर मैंने कंप्लीट प्रोफाइल पर टिक कर लिया है। टिक करने के बाद आपका फार्म भर के तैयार हो गया है। फिर उसके बाद आप साइड पर देखेंगे लिखा हुआ है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई दे जाएगा।
देखने में इसका मतलब ये है कि आप किस राज्य से हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं और किस राज्य में कितनी सीट खाली हैं, ये आपको पूरा दिखाई दे जाएगा। जैसे कि मैं बिहार राज्य से हूँ तो मैंने इसमें जो अपना स्टेट है बिहार सेलेक्ट किया है। जो आप बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, किस सेक्टर से आप इंटर्नशिप योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो आपको सेक्टर चुन लेना है। किस फील्ड में आप पारंगत हैं उस फील्ड का नाम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा। फिर नीचे आपको बटन दिया गया सेव, तो आप उस सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से भर जाएगा। और याद रहे आपको अपना CV को अच्छी तरह सुरक्षित रखना। फिर भी यदि आपको कोई फार्म भरने में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत ही बताऊंगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।